Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss some questions related to reciprocals which we have discussed in previous lecture. So स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो ये जो मैंने पिछले लेक्चर में जो टेबल बताई थी रेसिप्रोकल से रिलेटेड वो आपके सामने है। अगर आपने लास्ट लेक्चर रेसिप्रोकल का नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। सो ये कुछ रेसिप्रोकल्स है जो हमारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देखते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से है कि जो आपको डेसिमल परसेंटेज में गिवन है तो डेसिमल परसेंटेज निकालना है, लाइक 37.5% ऑफ 8400, राइट। सो सॉल्यूशन देखने से पहले आप इसको एक बार वीडियो स्टॉप करके सॉल्व कीजिएगा। सो इसको आप कैसे कर सकते हैं रेसिप्रोकल से, रेसिप्रोकल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैसे हेल्प करेगा, राइट। तो अगर आप देखोगे कि 37.5% निकालना किसी भी नंबर का इतना इजी नहीं है, राइट। सो हमें इस क्वेश्चंस को, इस रेसिप्रोकल या फिर इस परसेंटेज को इस फॉर्म में तोड़ना है कि जो हमारे पास टेबल थी उसमें से कुछ नंबर आ जाए, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि 37.5% को 25 एंड प्लस 12.5 में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। 25% प्लस 12.5, तो अब जस्ट आपको क्या करना है, 25% ऑफ 8400 प्लस 12.5% ऑफ 8400। अब 25% मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का 1/4, एंड 12.5% मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का 1/8। जैसे कि मैंने टेबल आपको बताया था कि 25% क्या हो जाएगा 1/4 एंड 12.5% क्या हो जाएगा 1/8। सो यहाँ पे भी मैंने वही किया है। तो 8400 को 4 से डिवाइड कर दिया तो 2100 एंड 8400 को 8 से डिवाइड कर दिया तो 1050। तो आपका आंसर इस टाइप से आ जाएगा 3150। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.25% ऑफ 96,000। अब कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं 6.25, 6.75। सो अगर आपको 6.25 यहाँ पे दिया है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 1/16। सो अगर आपको 6.25 गिवन है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/16, जैसा कि रेसिप्रोकल की टेबल में था। सो हम डायरेक्ट 6.25 को 1/16 लिख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा 6000। 1/16 इंटू 96,000 मीन्स 6,000, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 240% ऑफ 16.66। अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है वो समझ में आएगा, राइट। सो अब मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि जिस चीज़ का परसेंटेज निकालना आपके लिए टफ हो रहा है तो आप क्या कर कीजिए, उसे रिवर्स कर दीजिए। मींस आप 240% ऑफ 16.66 की जगह आप क्या कर सकते हैं 16.66% ऑफ 240। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको 16.66% पता है जो टेबल में था, जो टेबल में आपको गिवन था 1/6 16.66, राइट। सो उसी का यूज़ किया है मैंने। तो वही कॉन्सेप्ट है कि परसेंटेज ऑफ वैल्यू और वैल्यू ऑफ परसेंटेज दोनों का आंसर सेम होता है। तो 1/6 इंटू 240, राइट। तो आपका आंसर क्या जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 54.54%। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये तो टेबल में है ही नहीं, ये तो टेबल में आपके पास दिख नहीं रहा, तो कैसे करेंगे इसको। अब मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि 1/11 कितना होता है 09.09%। सो अगर मैं उसको 54 में कन्वर्ट कर सकूँ कैसे भी तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो मैंने 09.09% में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9 6 कितना होता है 54, तो वो क्या जाएगा 09.09 इंटू 6 मीन्स 54.54%। तो आप उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 6/11। तो क्या हो जाएगा आपके पास 484। तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 264, राइट। एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ये जस्ट बेसिक एग्जांपल है, हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखेंगे।
जैसे कि यहाँ पे गिवन है 43.33% ऑफ 831, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा सोचना है कि ये आपके लिए इजी हो जाए, क्योंकि 43.33% निकालना किसी भी नंबर का इजी नहीं है। तो हम उसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 33.33 प्लस 10, राइट। क्योंकि आपने लास्ट में टेबल में देखा था 33.33 कितना होता है, एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। 33.33 कितना होता है, 1/3, ठीक है। तो हम उसको डायरेक्ट 1/3 भी लिख सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए ये सब लिख रहा हूँ। आप डायरेक्ट अगर एग्जाम में कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप इसको डायरेक्ट 1/3 प्लस 10% भी कर सकते हैं, राइट। तो 1/3 ऑफ 831 प्लस 10% ऑफ 831, तो 1/3 ऑफ 831 277। इसका मतलब है कि 1/3 इंटू 831 एंड प्लस 10% ऑफ 831 83.1। तो ये आपका एडिशन करके ये आंसर आ जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस देखेंगे। सो थैंक यू। अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।